हाँ, whatever we learned in the previous classes. क्लास का डेकोरम आधा घंटा 40 मिनट होता है क्लास मैक्सिमम, उसमें भी आप लोग how we maintain, how we achieve any goals from the MIS. MIS का डेवलपमेंट क्या हुआ? Why we develop MIS? Management Information System. What is the need of development of MIS for the company, for the organization? Why? Because MIS is a terminology, MIS is a technique, MIS is a mechanism through which we can achieve the decision-making goals for the organization, for the organizations. मैंने previous class में भी आप लोग को बताया कि a company like Reliance, Infosys, there is a company Infosys, there is a company Reliance, there is a company TCS, there is a company Mahindra. Anybody, any company wants to, ऐसे मत क्या करो, बोलने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। दूध चाहा है, क्या करेगी तो तुम? इससे ज्यादा नहीं खा रही। इस इंसान का आयाची म्यूट कर लो। कोई भी करता हो, ये चीज सही नहीं है। क्लास पढ़ी, उधर ऑनलाइन भी चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। एक जगह बच्चे होते तो दिक्कत नहीं होती, बच्चे दो जगह है, कंफ्यूजन हो जाता होगा। यस सर। सेंट्रल सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। यही ब्रेन ऑफ तो MIS को अचीव कर, MIS का क्या काम हुआ? अचीव करने का काम आपके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, एनी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर स्मॉल लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, बिग लेवल, every organization has some objective that he has to attain some certain goals that he has to attain. हाँ, मोबाइल रखो भाई। that he has to attain some certain goals. goals का मतलब पता आप लोग को? टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन हुआ कि जैसे आप लोग का बीबीए करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव बीबीए करने का क्या है? नॉलेज हासिल नहीं करना, वो सेकेंडरी है। मतलब सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? आप इन द एकेडमिक टाइम, you are in academic process right now, then you have to, first of all, you have to increase your knowledge. After that, after completion of your course, after 3 years, some students try for MBA or PGDM, or some students try for job. Some are for his business, her business, that is his personal job. But after education, these are the fields, these are the central objectives. बट अगर शेयर करूंगा आप लोगों को दिखेगा नहीं, लफड़ा इस बात का है। दिखेगा सर, सबको दिखेगा सर, स्क्रीन शेयर कर दो। स्मार्ट हो मतलब पूरी क्लास। मान गए? इससे पहले कितनी क्लास हो गई आप लोग की? नहीं, मेरे सब्जेक्ट की नहीं, मतलब और अभी आज कितनी क्लास हुई? फर्स्ट क्लास कौन लिया? सेकंड क्लास कौन लिया? Now I am coming
इंफॉर्मेशन और डेटा में किसी को डाउट, किसी बच्चे को? मैं जिससे पूछूंगा फिर उस समय मत बोलना कि डाउट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड? अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? पहले क्लास में थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ सब लोग। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है, प्लीज आप बताइए। आप बोलिए। कौन बताएगा व्हाट इज डेटा? डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने बोला, सुन लो, मैंने बोला कि इन्फोसिस, मैंने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने बोला पंजाब नेशनल बैंक, मैंने बोला कैटलिस्ट, दिस इज ए डेटा। मैंने जब बोला कैटलिस्ट इज ए कॉलेज, तब ये हुआ इंफॉर्मेशन। बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इज ए बैंक। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड, इसका प्रोसेसिंग हो चुका, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा को बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड, जैसे मैंने बोला, जैसे बोला 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स, डेटा रेफर्स टू नंबर्स बोल सकते हैं। और इमेज भी वही होता है, लेकिन इमेज को अगर इमेज है, देयर इज ए इमेज, बट उस इमेज के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो क्या है वो? जैसे आपके सामने राम की तस्वीर है, लक्ष्मण की तस्वीर है, तो उसके नीचे मेंशन नहीं है ही इज ए राम और ही इज ए श्याम, तो आपको क्या पता? आपने महात्मा गांधी को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा है, लेकिन वो पिक्स के आधार पे आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि ही इज ए फादर ऑफ द नेशन। उसी के आधार पे तो हम लोग इनहेरिट करते आए कि ही इज ए फादर ऑफ द नेशन। तो ये हुआ इंफॉर्मेशन, ये हुआ इंफॉर्मेशन। जैसे किसी का, तुम लोग बीबीए के बच्चे हो, लोगो, कोई चीज का लोगो से समझ जाते हो कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है। लोगो क्या दर्शाता है? ब्रांड नेम, उसके थ्रू आप प्रोडक्ट के बारे में कंफर्म हो लेते हैं। हर पार्टी सिंबल होता है क्या, दैट इज लोगो, उससे आप समझ जाते हैं कि किस पार्टी से बिलोंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन? पहला पॉइंट, रेलिवेंस। आपका जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए दैट शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब पता है कि नहीं पता है? रेलिवेंट मतलब सही होना चाहिए। जैसे मैंने एक्यूरेट, रेलिवेंट का मतलब होता है कि हाँ एकदम जिस पे कंफर्म विश्वास किया जा सके, जिस पे कंफर्म कहा जाए कि हाँ दिस योर डेटा इज रेलिवेंट, मतलब आपका डेटा एक्चुअल में सही है, रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि आपने डेटा किसी के सामने कुछ डाला 100 डेटा और 50 उसमें गलत ही निकल गया, तो दैट डेटा इज नॉट रिलेवेंट। मतलब 100 आपने डाला तो मोर एंड मोर डेटा, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रस्टेड। पहला क्या होना चाहिए? रेलिवेंस। डेटा शुड लिख लो सब लोग,
एक एक लाइन लिखने में क्या तकलीफ है? ये सर लिखवा दीजिए। रेलिवेंट लिखा दिए, एक्यूरेसी, रेलिवेंट कंप्लीटनेस, बोल दिए सर एक बार फिर से। रेलिवेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलिवेंस। रेलिवेंस RELE इस क्लास में वो लेके पढ़ाना पड़ेगा लगता है, माइक जिससे आवाज पीछे तक जाए। थक जाएगा आदमी यार। रेलिवेंस का स्पेलिंग अल्लाह नहीं करो, प्रिंट ऑफ साइलेंट में नहीं रह सकते क्या? रेलिवेंस RELEVANCE, रेलिवेंस। सेकंड एक्यूरेसी, सेकंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीक नहीं, एक्यूरेसी मीन्स आप जो डेटा जिस पे आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन कितना एक्यूरेट है। जैसे सटीक भी बोल सकते हैं, जैसे शांत हो जाओ थोड़ा सा। हाँ सारे क्लास में ऐसे ही करते रहते हो क्या? तो एक्यूरेसी मींस जो आपका परसेंटेज है कितना एक्यूरेट है डेटा का, मोर एंड मोर एंड मोर। कंप्लीटनेस, कंप्लीट कितना आपका डेटा, हाउ मच इट इज कंप्लीट। जैसे मैंने कहा आपको 15 अगस्त पे आप लिखिए, तो आप लिखे कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1940 और 7 लिखे, भूल गए आप 7 लिखना है। आपसे बोला गया कि भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने और कितना दिन लगा वो भूल गए, 18 दिन ज्यादा। तो 2 years 11 month 18 days, तो आपने बोला 2 years 11 month 18 days छोड़ दिया, तो डेटा कंप्लीट नहीं हुआ। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टू द राइट पर्सन। आप जब डेटा किसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो या गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू एनीवन, तो आप राइट पर्सन को दो। आपने ऐसे पर्सन को दिया कि वो ले गया और पेन ड्राइव में डेटा जाके डिलीट कर दिया, लॉस्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डेटा रिलीज करना चाहिए। अब फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है? जैसे आपको सूचना मिलती है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन का बेनिफिट क्या क्या होता है? इंफॉर्मेशन का बेनिफिट क्या होता है बताओ? आपको जैसे मैसेज आ गया थ्रू द मोबाइल की योर क्लास विल बी रिज्यूम्ड फ्रॉम 7th July ऑफलाइन मोड, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू ना। आपको मैसेज आ गया कि कल छुट्टी होगी टीपी की, दशहरा की, होली की, तो ये तो आपका इंफॉर्मेशन है ना। आपका न्यूज़पेपर पे कोई न्यूज आता है, व्हाट इज ए न्यूज़पेपर? इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द प्रोसीजर। तो दिक्कत आपको ये इंफॉर्मेशन ही तो देता है कि नहीं? आपका वेबसाइट क्या करता है? आप फेसबुक को लोग अगर यूज करें डिसिप्लिनरी मोड में तो वो भी एक इंफॉर्मेशन देता है। कोई सा भी मैसेज को वायरल करना, व्हाट्सएप क्या है? इंफॉर्मेशन देता है। लिखो 5 पॉइंट लिख लो, फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लिख लो। जैसा फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई सेकंड लास्ट बेंच,
थोड़ा सा मेंटेन करो यार। फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, रिडक्शन ऑफ, बस हाईलाइट पॉइंट लिखा देंगे, बाकी बोल देंगे। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब कोई बताएगा? अनिश्चितता, अनिश्चितता। अनिश्चय क्या होता है कि कोरोना कब खत्म होगा, किसका इसका है कुछ पता? कोरोना मतलब जिसका हमें पता नहीं है, जिसका पता नहीं है, भूकंप कब आ जाएगा पता है? तो इंफॉर्मेशन के थ्रू अनसर्टेनिटी को कम किया जाता है। सुन लो, जैसे जापान एक कंट्री है, वहां अगर अर्थक्वेक आना होता, वहां की साइंटिफिक रिसर्च इतनी डेवलप है कि बिफोर 10 to 20 मिनट अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट किया जाता है पूरे जापान के अंदर कि पीपल विल रीच एट द हाइट ऑफ द सिटी, कि लोग शहर के ऊंचाई पे चले जाएं। वहां 10 या 20 मिनट पहले हो जाता है। हाँ, इधर ध्यान दो, फिर गांधी मैदान जाना है। इधर ध्यान दो। और सेकंड पॉइंट लिखो, एंड एड, सुनो, एंड एड टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हम लोग ऐड भी दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही, इससे तो सब लोग अवेयर हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ है। अब देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग सबको पता होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम तो सबको पता होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, तब आउटपुट, बीच में आउटपुट कौन ला दो? इनपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में क्या क्या हो सकता है? हाँ तुम बताओ, सेकंड बेंच, लास्ट सेकंड बेंच। पैर उल्टा करके पान रखे हो। हाँ, इनपुट क्या क्या हो सकता है? ठीक है, इनपुट फॉर द कंप्यूटर सिस्टम ये सब हो सकता है, लेकिन इनपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? जैसे प्रोडक्शन कंपनी है, उनके लिए क्या इनपुट हो सकता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैन, बोलो ऋतिक, बोलो, तुम बता रहे हो क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर छोड़ और दो छोड़ दो छोड़ दो। अब बोलना ऋतिक, ठीक तो बोल रहा था। अच्छा बताया। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? सर आप इसका बनाना सेट पे एग्जांपल दिए थे सर। Processed information, processed data is called output। तुम लोग को जो फर्स्ट सेम में बिना एग्जाम दिए जो हो गया है, एग्जाम की कीमत नहीं समझ में आ रहा। एक ही में फंसा लेगा, पूरी तरीके से फंसा देता है। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम हो जाए, ये डर है, इसलिए समझा करो। पीपीयू में चल भी जाएगा, एकीयू में बहुत डिसिप्लिन हाई है, इस चीज का याद रखना सब बोल सकते हैं। आउटपुट का एग्जांपल दो, तुम बताओ।
फिनिश प्रोडक्ट्स कट जाओ। और बताओ, इसने बताया सही बोलो। फिनिश प्रोडक्ट्स और क्या हो सकता है? आउटपुट गुड्स हो सकता है, सुन लो, गुड्स हो सकता, सर्विसेज हो सकता, इंफॉर्मेशन हो सकता, दीज आर आउटपुट। फीडबैक और कंट्रोल क्या होता है? हाँ, फीडबैक व्हाट डू मीन बाय फीडबैक एंड कंट्रोल? फीडबैक हम कैसे हासिल करते हैं? हमें किसी प्रोडक्ट का फीडबैक चाहिए। कंप्यूटर की भाषा में मतलब हम किसी वेब एप्लीकेशन पे कैसा काम कर रहा है उसका फीडबैक चाहिए। कैसे पता चलेगा? किसी वेब एप्लीकेशन का फीडबैक हमें पता करना है, कैसे पता चलेगा? कमेंट्स, थ्रू क्वेश्चनायर राउंड। रिव्यू देखना पड़ेगा। रिव्यू भी हो सकता है, रिव्यू, क्वेश्चनायर, कमेंट्स। क्वेश्चनायर में क्या होता है आप देखते होंगे, किसी भी वेब एप्लीकेशन को स्टेट बैंक की वेबसाइट कौन यूज करता है या IDFC बैंक या किसी। तो जब आप सारा काम कर लेते होगे तो लास्ट में आता है 3-4 ऑप्शन। वो क्या है? क्वेश्चनायर है, रेटिंग्स। क्या क्वेश्चनायर राउंड है? थ्रू फीडबैक प्राप्त करने का। वी कैन गेट फीडबैक थ्रू 3-4 चैनल। भाई चुप रहो। We can get feedback through 3 or 4 channels through direct from the user। second, questionnaire round। मतलब जैसे आप स्टेट बैंक के किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं ऑनलाइन, तो लास्ट में वो पूछता होगा आपसे कि आप रेटिंग के द्वारा, थ्रू कमेंट्स, थ्रू क्वेश्चनायर और रेटिंग से और गूगल फॉर्म से कॉल क्या है? थ्रू कॉलिंग ऑल्सो। क्या आप मेरी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? तो ये क्या हुआ? फीडबैक, you have to take feedback through the organization, through the people, through the society also। जैसे आप देखते होंगे इस इलेक्शन के टाइम में पता करता है न्यूज वाला कि आप किस पार्टी को देंगे, किस पार्टी को देंगे। वो क्या है? फीडबैक। फीडबैक। कंट्रोल क्या हुआ? उसी फीडबैक के ग्राउंड पे जो इंफॉर्मेशन तैयार होती तो उसी को हम कंट्रोल बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस कंपनी है, तो इसने प्लान निकाला कि 28 डेज का प्लान हम निकालने जा रहे हैं, तो 300 रुपीज लगेगा। 2 GB डेटा भी देंगे, आउटगोइंग कॉल भी देंगे। लेकिन वो 2 महीने बाद देखा वो प्रोडक्ट की बिक्री बहुत कम हो रही है। प्रोडक्ट की बिक्री कम हो रही है, तो फिर वो रेट कम करेगा। एज पर रिक्वायरमेंट ही शुड इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मार्केट उसका मार्केट कैप्चर है तो नहीं करेगा डिक्रीज, मार्केट उसका डाउन होगा तो फिर वो अपने आप में चेंजिंग लाएगा। ये कहां से आता? फीडबैक के द्वारा फीडबैक मिलता है कंट्रोल को, कंट्रोल क्रिएट डिसीजन लेता है। बात समझ में आ गई? हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? टेल मी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? लिखो, पीपल, ये लिखो, एक पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं। कंपोनेंट्स, आप लोग लगता है कि मोबाइल से दुनिया नहीं चलती, लिखने से भी चलती है। एग्जाम मोबाइल से नहीं होगा।
और जब कंपनी में जॉब करोगे तो यू हैव टू राइट व्हाट एवर योर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से फर्स्ट पॉइंट लिखो पीपल रिसोर्सेज में क्या आएगा? एंड यूजर होगा, जैसे हम लोग काम करते हैं एंड यूजर। सेकेंड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, जैसे MIS मैनेजर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो गया, हार्डवेयर इंजीनियर हो गया, ये सब हो गया। और स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट में लिखिए सिस्टम मैनेजर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये सब। अच्छा, सेकंड लिखिए उसी में डेटा रिसोर्सेज। क्या मैं लिखा रहा था अभी आप लोग से? हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा रहा था। पहला हुआ पीपल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट। दूसरा है डेटा रिसोर्सेज। क्या है दूसरा? क्या है? डेटा हमें कहां से मिलता है ये बताओ। हाँ, हम लोग को डेटा कहां से मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में? डेटा रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन मान लो, सुनो पहली बात, तुम्हारी बात सही है। अगर SBI है, एक बैंक है, RBI है, कोई भी बैंकिंग सिस्टम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है, तो उसका डेटा कहां से मिलेगा? अपने बैंकिंग सिस्टम के डेटा, फैक्ट और फिगर से डाटा मिलेगा। अपने बैंकिंग सिस्टम के डेटाबेस से निकाल कर लाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मार्केट, रेट बढ़ाया जाए, रेट कम किया जाए। अगर मार्केट की महंगाई बहुत बढ़ी हुई है तो रेट ऑफ लोन का नहीं बढ़ेगा। मार्केट की महंगाई अगर कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो वो अपना डेटाबेस से निकालता है। सेकंड चीज कहां होता है? नॉलेज बेस। हम आप जैसे लोगों का भी प्रीव्यू लिया जाता है कि क्या पोजीशन है, ठीक है। डेटा सोर्सेज में लिख लिया आप लोग। सुनो पहले, तीसरा लिखो सॉफ्ट। राशि आप लोग के साथ पढ़ती है? आइए कि नहीं? अभी एंट्री ले रही है क्लास में। अब है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या होता है? एक बजे क्लास है या क्या है? एक बजे से लंच है कि क्लास है? अब तो 5 मिनट बर्दाश्त कर सकते हो। किसमें? डेटा सोर्सेज में लिखो एक डेटाबेस। डेटाबेस सोशल मीडिया से, वो भी डेटाबेस है भाई। सोशल मीडिया का डेटाबेस बहुत बड़ा है। सेकंड लिखो नॉलेज बेस। सेकंड नॉलेज बेस। पहला लिखे डेटाबेस, नॉलेज बेस। अब सी लिखिए नॉलेज बेस। नॉलेज बेस BASE। सर PDF भेज दे सर। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या है? हेलो सर। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में क्या क्या कोई फायदा नहीं है बोलने से भाई। सॉफ्टवेयर आवाज तो रिसोर्सेज में सुन क्या नहीं क्या है? रहे। अगर आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम चलाना है, छोड़ दिए टेक्निकल बात, तो क्या क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम पहला। CPU वगैरह तो हार्डवेयर है, वो तो लगा ही रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की मैंने बात की, तुमने सिस्टम की बात कर दी। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, और ऑनलाइन का नहीं सुन रहे हैं लोग। ये चाहिए। और फिर क्या चाहिए? हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर में क्या क्या चाहिए? ग्राफिक्स, CPU, हार्ड मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एवरीथिंग।
उसमें बोल सकते हो, हार्डवेयर में मॉनिटर भी बोल सकते हो। हाँ, एक हुआ नेक्स्ट पॉइंट मीडिया। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज लिख लिए। अब हुआ मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आएगा सर? पेन ड्राइव आपका क्या है? जहाँ एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन क्या उसके बाद आ गया नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज में आ गया मीडिया के बाद लिखो। पहला हुआ क्या हुआ? पीपल। हाँ, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। फोर्थ हार्डवेयर रिसोर्सेज। फाइव मीडिया इस पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव। सिक्स होगा नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क में दो प्रकार का मीडिया होता है। कम्युनिकेशन मीडिया टू टाइप्स, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड का एग्जांपल कौन देगा? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, अनसील्टेड पेयर, सील्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और रेडियो लिंक ट्रांसमिशन, रेडियो लिंक फ्रीक्वेंसी मोड, सैटेलाइट, माइक्रोवेव। ठीक है, ठीक है, ले रहे हैं। अटेंडेंस ऑनलाइन लेंगे। नहीं नहीं, हाँ तुम लोग लीव कर सकते हो। सब लोग ऑनलाइन रहिएगा जब तक अटेंडेंस ना हो जाए। सब लोग सुन रहे हैं? रोल नंबर 44 385 सब लोग। यस सर, हम लोग सुन रहे हैं सर, आप ही नहीं सुन रहे थे। क्या बात? सर 54 बी। अभी अभी शुरू नहीं किया, रुको 2 मिनट रहो, 2 मिनट। हेलो 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 हेलो। हाँ, आप शांत, 2 मिनट के शांत हो। अटेंडेंस बताए सब लोग, 2 मिनट। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 सर। रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 3। रोल नंबर 4, रोल 2 आवाज गया था ना सर। रोल रोल नंबर 4 प्रेजेंट।
जिसका छूट जाएगा लास्ट में बोल देना, 2 मिनट टाइम रहेगा। रोल नंबर 5, Yes, sir. Present, sir. Roll number 5. रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, Present, sir. रोल नंबर 8, Roll number 8 present, sir. रोल नंबर 9, Roll number 9 present. रोल नंबर 9, 9 present, sir. रोल नंबर 10, 10 present, sir. 11, Present, sir. रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, Present, sir. 13. रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, रोल नंबर 15, रोल नंबर 16, Yes, sir. रोल नंबर 17, रोल नंबर 18, Present, sir. रोल नंबर 19, रोल नंबर 20, रोल नंबर 21, रोल नंबर 22, रोल नंबर 23, रोल नंबर 24, Present, sir. 24. रोल नंबर 25, Present, sir. रोल नंबर 26, रोल नंबर 27, रोल नंबर 28, Yes, sir. रोल नंबर 29, Present, sir. 29. रोल नंबर 30, 29 present, sir. लगा दिया है। रोल नंबर 30, रोल नंबर 31, रोल नंबर 32, रोल नंबर 32, सूरज कुमार। रोल नंबर 33, रोल नंबर 33, रोल नंबर 34, रोल नंबर 35, रोल नंबर 36, Present, sir. रोल नंबर 37, रोल नंबर 38, Present, sir. 38. रोल नंबर 39, रोल नंबर 40, Present, sir. 40. क्या बोल रही हो? Present. रोल नंबर 41, 2 मिनट। रोल नंबर 42, रोल नंबर 42, 43, रोल नंबर 44, रोल नंबर 45, रोल नंबर 45, रोल नंबर 46। क्या कर रहे हो? कैमरा चल रहा है, अगर एक बार मैनेजमेंट तक बात जाएगी, जानते हो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं करो यार। इसमें 47, रोल नंबर 48, Present, sir. Roll 48, sir. Present. Present, sir. Roll number 40. रोल नंबर 50, हो गया हो गया। रोल नंबर 50, रोल नंबर 51, Roll number 51 present, sir. 52, Present, sir. Roll number 52. 53, रोल नंबर 53, 54, Present, sir. Roll number 54. कितना है? 54 प्रेजेंट। Yes, sir. Present, sir. 55, 56, 57, 58, 59, Yes, sir. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 present, sir. 67, sir. 67 present, 68, 69, 69,
70, 71, Yes, sir. 72, कितना है? 72, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79, कितना है 80, 81, Yes, sir. 81. हाँ बस 5 बचे 81, Yes, sir. 81. 81. 81, 82, 83, 83, 84, 85, Present, sir. 85. 86, सर 51 चेक कर लीजिएगा सर, एक बार बन गया। Sir. सर रोल नंबर 8 भी चेक कर लीजिएगा। रोल नंबर 2 देख लीजिएगा सर, नहीं बोल पाए हैं। समझ में आ रहा है कि हवा में यस सर Sir, 67 देख लीजिए। सर 54 सर हेलो सर हेलो हेलो सर रेगुलर बच्चे हो ही जाएंगे, हमको लगता है बहुत ज्यादा। कल से कभी कभी काम पड़ जाता है घर में।